शादी तिवारी मुक्त रचना के धन्यता तूती की आवाज़ के प्रणेता उनकी स्मृति में जो विचार गोष्ठी आज यहाँ पर आयोजित हुई, इसमें सर्वप्रथम में मंचा सेन आदरणीय डॉक्टर चांदोलकर मैडम, नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विश्वनाथ स्वामी जी, इस नगर को साहित्य के रूप में और इस सामुदायिक भवन से हमेशा ऐसे विभिन्न विषयों पर आयोजित कार्यक्रमों के प्रणेता ताराचंद जी पाराशर तिवारी जी, श्रद्धेय राजेंद्र किरेदार जी, बाबूलाल जी दुबे, श्रद्धा मैडम मंडलोई, भाई अमितेंद्र जी, प्रताप पटेल जी और इस सभागार में मौजूद आप सभी को, आदरणीय महेश प्रसाद जी चौरसिया बोले जी, आप सभी को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पहले तो मैं विस्मित हूँ इस बात को लेकर कि यहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम है और इस साहित्यिक कार्यक्रम में युवा विचार मंच है। वास्तव में आज यहाँ पर कई एक्सपेरिमेंट कर डाले हैं, क्योंकि मुझे जैसे असाहित्यिक आदमी को इस कार्यक्रम का अध्यक्ष बना दिया और हिंदी साहित्य के इस कार्यक्रम में अंग्रेजी साहित्य के व्यक्ति को मुख्य अतिथि बना दिया। लेकिन युवा है, होता है, उनका एक्सपेरिमेंट करने का स्वभाव होता है, तो मैं ज़्यादा रचनाएं तो उनकी नहीं आप लोगों के सामने बोलूँगा, लेकिन कुछ पंक्तियाँ उन्हीं की पुस्तक से मुझे जो मिली, जो वास्तव में उन्हीं की बात को यहाँ पर दोहराती है और बताती है कि उनका व्यक्तित्व दादा का कैसा रहा होगा। हालांकि दादा से मैं काफ़ी समय तक जुड़ा रहा और हमेशा कभी कॉलेज के कार्यक्रमों में, कभी शहर के कार्यक्रमों में और कभी कभी उन्हें छेड़ते भी हम रहते थे। तो उनकी तुलसी की आवाज की काव्य संग्रह से ही कुछ पंक्तियां लेते हुए उनको समर्पित कर रहा हूँ कि हम इसलिए भी लड़े कि हमें कभी मलाल ना हो कि हम वक्त पर क्यों नहीं लड़े। हम हेवानियत के खिलाफ, सर्वधर्म सभ्यता, प्रजातंत्र की रक्षार्थ हम जरूर लड़े। तो एक लड़ने की बात हमेशा वो बात करते थे और यही बात हमेशा बताया करते थे कि आपको किस तरह से अपनी बात को आगे रखना है और हर बात को बड़े बेबाकी ढंग से वो हमेशा अपनी बात को प्रस्तुत करते थे। दादा ने जो कविताएं लिखी हैं, उनमें कविताओं में जो सबसे अधिक मुझे जिस कविता ने प्रभावित किया, मैं उस कविता के बारे में जरूर थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा। मैं अफलातून, उनकी एक कविता है मैं अफलातून, उसमें वो कहते हैं अपने नाक नक्श पर कभी गौर नहीं किया मैंने, अपने नाक नक्श पर कभी गौर नहीं किया मैंने, कभी ध्यान ही नहीं किया मैंने अपने मुंह के आकार प्रकार पर। मेरी बस्ती के लोग मुझे अफलातून कहते हैं और ये उनके व्यक्तित्व को भी साकार करता था। उनकी राय में मैं छोटे मुंह बड़ी बात करता हूँ, लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं, बल्कि ये सोचकर बेहद खुशी होती है कि लोग भले ही मेरे मुंह को छोटा कहें, मेरी बात को तो बड़ी बात मानते हैं। तो कुछ बातें उन्होंने कही हैं, कुछ पंक्तियां उन्हें आज मैं यहाँ पर समर्पित कर रहा हूँ कि जैसे कि दो पंक्तियां हैं दादा के लिए। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत दूर हदे परवाज से। ये सादर श्रद्धांजलि उनको मेरी दोस्त बंधुओं के साथ में। आज थोड़ा सा गला मेरा भी खराब है, स्वास्थ्य खराब होने के कारण गाली ज़्यादा बात ना करते हुए समय बहुत हो गया है कार्यक्रम में। मैं आप सबसे इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।